काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। यानी कि पेट्रोल का स्तर इतना हो चुका है कि वो आसमान तक उसके रेट पहुँच चुके हैं। पेट्रोल का जो रेट है वो 100 रुपये तक हो चुका है। यानी कि जो मुकाबला करें पहले के सालों में 2012, 13, 14, 15 इनमें कभी इतना पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। हालांकि जो पेट्रोल का जो दाम था वो काफ़ी हद तक बढ़ता ही रहता था, पर इस बार जो पेट्रोल का दाम है वो आसमान छू सकता है। जैसे बात करें पड़ोसी देशों की, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान में काफ़ी महंगाई होने के बावजूद भी वहाँ पे पेट्रोल का दाम सिर्फ 49 रुपये है। आपको हैरानी जान के ये होगी कि भारत से ही पेट्रोल भूटान और पड़ोसी देशों में जाता है। फिर हालांकि वहाँ पे पेट्रोल इतना सस्ता और भारत में इतना महंगा क्यों है? आइए जानते हैं जनता से कि उनका क्या कहना है बढ़ती महंगाई को देख के, बढ़ते रेटों को देख के। ये पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, 1 लीटर 90 रुपये। 1 लीटर में बाइक चलती है 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर यानी कि 100 रुपये ख़त्म हमारे। और पर डे की हमारी इनकम है 290 रुपये, जिसमें से 100 रुपये पेट्रोल में ख़त्म हो गई, बचे 190 रुपये। उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा लें या क्या कर लें? पढ़ाई इतनी महंगी है, स्कूलों में जाते हैं। अब ये लॉकडाउन की वजह से सारी फीस रुकी हुई है, ठीक है ना? उसका एडमिशन नहीं हो पाया बच्चों का हमारे का, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है स्कूलों के लिए। फिर पेट्रोल बढ़ा दिया, सरसों का तेल बढ़ा दिया, 144 रुपये सरसों का तेल कर दिया। क्या खाएगा आदमी बताइए? सब्जियाँ इतनी महंगी है, प्याज है 50 रुपये किलो है। ये वाकई बहुत विडम्बना है, समझ में नहीं आता ये गवर्नमेंट गरीबों के लिए है, आम जनता के लिए है, या सिर्फ अपने लिए है, या उद्योगपतियों के लिए? ये समझ में नहीं आया। एक हम कहते हैं कि हम आम लोगों के लिए आए हैं, हम गरीबों के लिए आए हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन गरीब पे मार पड़ती जा रही है। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ पिछली सरकार 147 रुपये पर डॉलर बैरल का रेट था, 147 रुपये डॉलर का रेट था, तब भी उसने 60 रुपये तक पेट्रोल रखा। आज वो वही डॉलर आपका एक बैरल 60 रुपये का मिल रहा है, 60 डॉलर का मिल रहा है एक बैरल, तब भी यहाँ एक 90 रुपये का 100 रुपये का पेट्रोल पहुँच रहा। ये समझ में नहीं आता ये लूट क्या है? 30 रुपये का पेट्रोल, 60 रुपये का GST उस पर। ये किसके लिए है सरकार? आम लोगों के लिए है या उद्योगपतियों के लिए है? ये किसके लिए समझ में नहीं आता। जैसा कि आपने देखा कि आम जनता अपनी परेशानी बता रही है कि उनकी जेबों पे, उनकी पेट पे कितना असर पड़ रहा है इस बढ़ते पेट्रोल के दामों को देखकर। जैसे कि आपने पड़ोसी देशों की बात करें, जो भारत के पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 51 रुपये है। और बात करें श्रीलंका की, और इनमें पेट्रोल का दाम 60 या 68 रुपये तक है। तो सर आप ये बताइए कि जो भारत के पड़ोसी देश है इनमें पेट्रोल का दाम इतना है कि 49 रुपये, 51 रुपये, 60 रुपये और 68 रुपये है। तो ये भारत के ही पड़ोसी देश है, हालांकि इनमें भारत से ही पेट्रोल दिया जाता है इन देशों में, तो इनमें इतना सस्ता है और भारत में इतना महंगा कर दिया। तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? मुझे तो बड़ी हंसी आती है इस चीज़ पे कि जो पेट्रोल हम बाहर से लेके आ रहे हैं, पड़ोसी देशों को उससे सस्ता दे रहे हैं और अपने देश में महंगा। अब उल्टा ये होने लग गया है कि हमारे देश से नेपाल से लोग पेट्रोल खरीदने के लिए जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार कर क्या रही है, किसकी जेबें भर रही है? अपनी भर रही है, आम जनता की तो भर नहीं रही क्योंकि खाली कर रही है। तो ये लूट है, सिर्फ लूट है। जबकि यही गवर्नमेंट जब ये विपक्ष में थी तब ये बार बार चिल्ला के कहती थी कि जिस देश का रुपया गिर जाए वो गिरी हुई सरकार है, जिस देश का पेट्रोल का दाम बढ़ जाए वो उसके शासन वो निकम्मा है, उसके बस की काम करना नहीं है। आज ये खुद सत्ता में है, खुद ये पावर में है, तो ये पेट्रोल को, डॉलर को, रुपए का गिरने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सत्ता में नहीं थी तब कुछ और बातें थी, आज सत्ता में है तो महंगाई बेकाबू हो रही है। इतनी पेट्रोल की इतनी ऊंचाई के दाम पर भी, जहाँ पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, वहाँ पर भी इनका कहना ये है कि वहाँ पे भी पेट्रोल इनको पूरा नहीं मिलता है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल होने के बावजूद भी इनको पूरा पेट्रोल नहीं मिलता है। तो कितनी किरकिरी हो रही है सरकार की कि आम जनता के पेट नहीं भरे जा रहे। एक ये समस्या चर्चाओं पे हो गई है कि 100 रुपये पेट्रोल का दाम होना पर लीटर पे सही है। कैमरा पर्सन अमन चौहान के साथ मैं आरजू कौशिक, NPTV दिल्ली।